बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को, स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम चैप्टर नंबर 9 मैथमेटिकल मेथड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कल आपको करवाया, लेकिन बुक के अंदर स्टेटमेंट थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है, तो इसलिए अब वो बुक की स्टेटमेंट के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 6 को मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। आप ऐसा करें कि y वाली d जिसके अंदर dy आता है उसको एक तरफ कर लो, बाकी रकमों को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाओ जिनके अंदर dx इन्वॉल्व है। तो इसके अंदर dx आता है, इसके अंदर dx आता है। यहां से dx कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस एक्स, और बाहर लिख दिया हमने dx, y इंटू dy। अब आप क्या करेंगे कि इस dx को उठाकर इधर ले आएं, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y। ये जो y था इसको मैंने इधर डिवाइड कर दिया, dx को उठाकर इधर ले आया। नाउ यू कैन सी दैट इट इज़ परफेक्ट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डिग्री 1 है, इनकी भी जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगी तो डिग्री 1 ही रह जाएगी। तो एज यूजुअल पुट करेंगे हम y इज इक्वल टू वी एक्स, y इज इक्वल टू वी एक्स, देन इट्स डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब आप ऐसा करें कि ये जो 2 और 3 आई हैं इनको उठाकर कहाँ पुट करेंगे आप? पुट 2 3 इन 1, यू विल गेट ये dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पे आ गया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y की जगह पे आ गया वी एक्स। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है ये कॉमन लोगे तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आके सिंपल x रह जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस एक्स ओवर वी एक्स। नाउ यू कैन सी के ऊपर से जो है x कॉमन नज़र आ रहा है आपको, ये वाला x और ये वाला x ये कॉमन लेंगे, इस वाले x के साथ कैंसिल होगा और आपके पास आ जाएगा v डी वी बाई डी एक्स एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 ओवर v। और ये वाला जो v था जो कि लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट कर रहा था अप टू हेयर, इसको उठाकर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। राइट हैंड साइड में जब ये जाएगा तो ये बनेगा -1। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर -1 माइनस वी स्क्वायर ओवर वी। अब इन दोनों में से आपको माइनस कॉमन नज़र आएगा, माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये डिग्री 1/2 है और ये 1 है, तो 1/2 डिग्री कैन बी टेकन कॉमन, 1 प्लस वी स्क्वायर होल की डिग्री 1 यानी इसका स्क्वायर रूट आप कॉमन ले लें, डिग्री को छोड़ें आप, ये आ जाएगा 1 और पावर आधी अंदर बाहर चली गई है, आधी अंदर रह जाएगी 1 प्लस वी स्क्वायर। I don't think so that any kind of problem you have up to here. ये आ गया भी। Now you are in the position to separate the variables. Separate the variables. क्या ख्याल है? साथ ही इंटीग्रेट ना कर दिया जाए? And integrating both sides, you will get v ऊपर आएगा over in the denominator square root of 1 plus v square into 1 minus square root of 1 plus v square.
dv को इंटीग्रेट कर दिया इज इक्वल टू 1/x dx। अब हम इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पहले कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पे पुट कर दें आप 1 माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर का नाम हम रख देते हैं t। इसका डिफरेंशियल लेंगे तो -1/2/1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा। √x का डेरिवेटिव होता है ना 1/√x, तो 1/2 √1 प्लस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर को दोबारा करेंगे 1 का 0 और इसका आ जाएगा 2v dv इज इक्वल टू dt। इन दी वेरी नेक्स्ट स्टेप ये क्या बनेगा, ये 2 से कटेगा माइनस v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dt। लेकिन हमें सिर्फ चाहिए v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, तो इसलिए माइनस को उठाकर इधर ले आएं, तो v dv ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस dt। देयरफॉर इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 4। देयरफॉर 4 बिकम्स इसकी जगह पे तो आ जाएगा v dv ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह पे माइनस dt आ जाएगा, माइनस dt। और इसका नाम क्या रखा है आपने, t इज इक्वल टू log 1/x dx। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ t, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c कर दें, ये t की पावर बनेगी जाके, log ऑफ t की पावर -1 इज इक्वल टू log ऑफ cx। दोनों को कंपेयर करेंगे, t की पावर -1 इज इक्वल टू cx। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू थी आपके पास 1 माइनस 1 प्लस v का स्क्वायर होल की पावर -1 इज इक्वल टू cx। डिनोमिनेटर में जाएगा पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू cx, बट v किसके बराबर है, y ओवर x के इक्वल। तो ये जब सब्स्टिट्यूशन यहां पे करोगे तो ये बनेगा 1/1 माइनस 1 प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर is equal to cx. If you want to do some further steps, you can take the LCM of this one, and after taking LCM you will get 1/x square minus x square plus y square over x square आएगा, इधर अभी 1 नहीं आएगा, ओवर x इज इक्वल टू cx। अगले स्टेप में एलसीएम लेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो डिनोमिनेटर में x है जंप मार के ऊपर चला जाएगा, x ओवर x माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू cx। ये x जो है खत्म, फिनिश, खलास, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की भी स्टेटमेंट जो है वो मेरे नोट्सों से और बुक से थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 9.3 के मुताबिक है वो करवाने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट है इसकी 3x cos ऑफ y ओवर x dy इज इक्वल टू x साइन y ओवर x प्लस 3y cos ऑफ y ओवर x। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 8 करवाया है, ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। मैंने dy बाई dx इसको उठाकर इधर ले आया, इसको उठाकर इधर ले आया, y की जगह पे vx और फिर इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ गया, इसकी जगह पे पुट कर दिया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और 2x जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे मैंने vx पुट कर दिया, 3 इंटू वी एक्स, वाई की जगह पे vx, दिस इज y ओवर x, y ओवर x। और अगले स्टेप में क्या हुआ
कि यहाँ से मैंने x कॉमन निकाला, ये तो वैसे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, ख़त्म, फिनिश, खलास। ये वाला x इस x वाले से कैंसिल हो गया, सिर्फ v वाली रकमें आ गई और साथ ही मैं इस v वाली रकम को उठाकर इधर ले आया। फिर जब मैंने एलसीएम लिया तो मैंने एक अजीब सिचुएशन देखी। वो क्या थी कि ये और ये रकम एक जैसी थी। मैंने फिर क्या किया, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। इन दोनों को कैंसिल किया तो मेरे पास आ गया 2 sin of v over 3 cos of v। फिर मैंने देखा कि भाई अब मेरे पास परफेक्ट सिचुएशन आ गई है सेपरेट दी वेरिएबल वाली। तो फौरी तौर पे मैंने क्या किया, मैं v वाली रकमों को उठाकर उधर ले आया, x वाली रकमों को उठाकर इधर ले आया और साथ ही इंटीग्रेट कर दिया। फिर मैंने गौर से देखा कि नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो नीचे को ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो नीचे वाले का लॉग आता है 2/3 और x का इंटेग्रल तो बच्चा बच्चा जानता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 के बराबर होगा। फिर मैंने क्या किया, y की जगह v की जगह पे y ओवर x पुट करके तो आंसर निकाल दिया। ठीक है जी, ये जो 2 मिस क्वेश्चन थे वो वाले हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इट्स लुक लाइक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और होमोजीनियस परफेक्ट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और साथ हमें कंडीशन भी, इनिशियल कंडीशन भी दी गई है y1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, यानी dy बाई dx की फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद फिर जो हमारा प्रोसेस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो dy वाली रकम को मैंने इधर रहने दिया, इसको उठाकर उधर ले गए, तो ये क्या बनेगी फिर माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो माइनस है इस माइनस के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। ये वाला dx है इसको उठाकर इधर ले आए, इधर लाएंगे तो इधर आके क्या बनेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर x। इसको मैंने इधर ला के डिवाइड कर दिया। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको हल करने के लिए मैं क्या करूंगा, पुट y इज इक्वल टू vx पुट करूंगा और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका आंसर आता है v प्लस एक्स dv बाई dx। In my opinion, it is not necessary that I have to explain this step because I have just used the formula of product rule in equation number 2. Now when you will put 2 and 3 in 1, what it will become, in place of dy by dx you will have v plus x dv over dx is equal to, now in place of y you have to write down the value of vx and in the square root x square will remain the same and in place of y you will write down the value of its, that is v square x square divided by x. Now you can see, we can see that x square is common from the square root. When it will come out from the square root it will take the shape of x and in the square root you will have 1 plus v square divided by x. Now by taking x common from the numerator you will have v plus 1 plus v square divided by x and I will move this v towards the right hand side. It will become minus v. The left hand side will become x dv by dx. Now this x will be cancelled with this one. What you will have, x dv by dx is equal to v plus square root of 1 plus v square is minus v. Now this v will be cancelled with this one. You just have the term of square root of 1 plus v square. Now we are in the position to separate the variables
separate the variables. Separate the variable, you will get 1 over 1 plus v square dv is equal to 1 over x dx. Integrating both sides, it will become 1 over 1 plus v square dv is equal to 1 over x dx. Now there are two methods to solve this one. You can apply the formula or you can make some substitution, that is v is equal to tangent theta. If you know about this formula, dx over a square plus x square is equal to log of x plus square root of a square plus x square, it's very good. अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूशन करें, v इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा. तो ये फार्मूला, व्हेन आई विल यूज दिस फार्मूला, द इंटीग्रल ऑफ 1 over 1 plus v square become log of v plus 1 plus v square. Okay, in the right hand side its integral is log of x plus, let us suppose that log of c is our constant of integration. In the next step it can be written like that, log of c into x. By comparing these two terms, you will have v into 1 plus v square is equal to cx. Put v is equal to y over x. Left hand side will become y over x plus, in the square root you will have 1 plus y square over x square is equal to cx. Remember, you have to find the value of c by the given initial condition. For that I have to first I have to simplify this one. This is further equal to y over x plus, take the LCM of this one, you will get x square plus y square divided by x square is equal to cx. y over x plus, अब ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसको तो उठाकर जज़र से बाहर निकालें. जज़र से बाहर निकालोगे तो सिंपल x रह जाएगा. तो क्यों ना x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए. मल्टीप्लाई बाई x, तो ये तो बन गया y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू cx स्क्वायर. नाउ कम टुवर्ड्स द गिवन कंडीशन. व्हाट इज दैट? y1 is equal to 0. What do you mean by that? At x is equal to 1, y is equal to 0. I suppose that this is my equation number 4. Now put x is equal to 1 and y is equal to 0. It will become 1 plus 0 is equal to c. The value of c is equal to 1. Put in 4. And you will get the answer of the given differential equation. Okay. Question number 13, exercise 9.3 जारी है. आइए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. 4x माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू, जब आप इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे ना, तो ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, इंटू डी एक्स. आप इस डी एक्स को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, द राइट हैंड साइड विल बिकम 5 minus 2x divided by 4x minus y. Now you can see that this is perfect homogeneous differential equation because the degree of all the variable is 1. Therefore, in order to solve this one, what I will do, I will put y is equal to vx, and let us suppose that this is my number 2, and after differentiation,
Number 2, by using product rule, I will get v plus x dv over dx. Now put 2 and 3 in 1. Put 2, 3 in 1. Now we'll see that what is the new situation of this equation. The left hand side will become v plus x dv by dx. In the right hand side you will have, in place of y, you have to write down the value of vx, 5vx minus 2x divided by 4x minus vx. Now take common from numerator as well as denominator. You will get 5v minus 2 divided by 4x common, 4 minus v. Now this x will be cancelled with this one. You have just the term which contains only v and constant in numerator as well as denominator. v plus x dv by dx. Now move this v towards the right hand side of this equation. When it will come towards right hand side, its sign will be changed. So new equation is x dv by dx is equal to 5v minus 2 divided by 4 minus v minus v. Now take the LCM, 5v minus 2 minus v into 4 minus v divided by 4 minus v. Now simplify the terms which are present in the numerator. It will become quadratic 5v minus 2 minus v square minus v square, 5v minus 2 minus 4v plus v square over 4 minus v. In the next step, it can be written as v square plus v minus 2 over 4 minus v. In my opinion, the factorization of this function is possible, but I will do this step when I will separate the variable. So therefore, first of all, I would like to separate the variables. You will get 4 minus v over v square plus v minus 2 into dv and integrating both sides. Save this step for yourself. 1 over x dx. Now there are two methods to solve this integral. The difference between the power of the variable in the numerator and denominator is 1. So you can make the derivative of the denominator in the numerator. The second one is, if the factorization is possible, make the factorization and then use the partial fraction method in order to integrate this one. In my opinion, factorization is possible and that will be easy one. Otherwise, when you will make the derivative of the denominator in the numerator, then after doing that again you will have this term and you have to complete the square of this one. So the question will become again lengthy. I am going to factorize this one. 4 minus v into dv divided by v square plus 2v minus v minus 2 is equal to 1 over x dx. 4 minus v dv divided by v is common, in the bracket v plus 2, minus 1 is common, v plus 2 is equal to 1 over x dx. 4 minus v dv divided by v plus 2 into v minus 1, 1 over x dx. Let us suppose that this is our equation number 4, because number 3 is already given. This is number 4. Now we make the partial fraction of this function, 4 minus v over v plus 2 into v minus 1
can be written in the form, because there are linear factor in the denominator, a over v plus 2 plus b over v minus 1. Suppose this is number 5. Multiply the terms which are given in the denominator of the left hand side. Multiply by v plus 2 into v minus 1. You will get 4 minus v is equal to a into v minus 1 plus b into v plus 2. Let us suppose this is my equation number 6. Now put v is equal to minus 2, you will get the value of a. Put v is equal to minus 2, the right hand side will become 2 minus 1, and when I will put minus 2 here, minus 2 will be cancelled with this 1, and b multiplied by 0, your answer is 0. Now this minus into minus is equal to plus, 4 plus 2, your answer is 6. Therefore the value of a is equal to x. Now in order to find the value of b, I have to put v is equal to 1. Put v is equal to 1 in equation number 6. What you will get now? 4 minus 1 is equal to, now it will become 0. Put 1 in place of v. Now 4 minus 1 is equal to 3. It will become 0, is equal to 3b. Therefore the value of b is equal to 1. Now put these two values in number 5. Put the values of a and b in equation number 5. Put a is equal to 6, b is equal to 1 in number 5. The 5 will become 4 minus b over v plus 2 into v minus 1 is equal to a over v plus 2 plus 1 over v minus 1. In place of a, write down its value, that is 6. Now you can put the value of 4 minus v over v plus 2 in equation number 4. Therefore 4 becomes 6 over v plus 2 plus 1 over v minus 1 dv is equal to 1 over x dx. It can be written as 6 is constant, take it from outside the integral and you have to integrate 1 over v plus 2 dv plus 1 over v minus 1 is equal to 1 over x dx. Now all this function has their derivatives in the numerator. Therefore the formula of log will be used. Log of v plus 2 plus log of v minus 1 is equal to log of x plus log of c. Because all the terms contains log, therefore I have taken a constant of integration in the form of log of c. Log of c you may take as minus log of c. According to the rule of log of x goes to m is equal to m into log of x. Therefore this m can become the power of this one. I am using this rule upon this one. It will become log of v plus 2 whole raised power 6 plus log of v minus 1 is equal to log of cx, and this is equal to log of v plus 2 whole power 6 into v minus 1 is equal to log of cx. एक जो है ये जब यहाँ पे पावर 6 आई है तो मुझे शक पड़ा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतनी बड़ी पावर तो आ नहीं सकती। तो ये देखें यहाँ पे जब मैंने v इज इक्वल टू -2 पुट किया है तो यहाँ पे -2 आना था, ठीक है, और इधर आना था 6 इज इक्वल टू -3a
तो a की वैल्यू -2 आनी थी। अब ये a की वैल्यू -2 जो है वो यहाँ पे आएगी, -2 -2 -2 -2 अब ये यहाँ से हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन में चेंज करते हैं। ये जो 2 है इसको उठाकर पावर बना देते हैं। इसको पावर बनाएंगे तो ये जाके पावर बनेगी 2 और ये माइनस एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे ये आ गई पावर 2। लेकिन अब चूँकि ये माइनस है और ये प्लस है तो log ऑफ x ओवर y वाला रूल लगेगा यहाँ पे। तो v -1 ऊपर आ जाएगा ओवर log ऑफ v + 2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो फिर ये बनेगी v -1 ओवर v + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू cx। कंपेयरिंग के बाद नाउ राइट डाउन द वैल्यू ऑफ v, बट v इज इक्वल टू y ओवर x। तो v की जगह पे y ओवर x पुट करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा y ओवर x -1, बट इन द डिनोमिनेटर y + x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू cx। अभी हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए मैंने ये इनिशियल कंडीशन संभाल के रखी हुई है। मज़ीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा y - x डिवाइडेड बाई x ओवर y + 2x, y + 2x का स्क्वायर ओवर x आएगा, x का भी स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू cx। अब ये देखें इस पूरी रकम को ये रकम डिवाइड कर रही है, ये इसके साथ कटेगा, या इसको ऐसे ना लिख लें हम y - x इंटू एक्स के ऊपर आ गया ओवर x इंटू y + 2x नीचे आ गया, इज इक्वल टू cx। अगले स्टेप में ये वाला x के साथ कैंसिल और आपके पास आया y - x होल का कुछ भी नहीं, सिंपल ये वाला x ओवर ये x कैंसिल हो चुका है, इसको आप 2x + y होल का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू cx। अब हम सपोज कर लेते हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी नाम रख लिए थे, 5 6 7 नाम रख लेते हैं इसका। अब कंडीशन क्या है, y1 इज इक्वल टू 4 का मतलब एट x इज इक्वल टू 1 y की वैल्यू 4 के बराबर है, तो y की जगह पे 1, x की जगह पे 1, y की जगह पे 4 -1 1 ओवर 2 + 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू c। 4 में से 1 निकाला, 3 रह गए, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 आ गया, तो c इज इक्वल टू 1/12। इसको पुट कर दें आप 7 के अंदर, तो y - x ओवर x, ये मुझे सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए था, इसको पहले ही काट देना चाहिए था। चलें खैर, x इज इक्वल टू ओवर 2x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 इंटू x। अब ये वाला x के फिश हूँ, y - x ओवर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना कर दें, ये x तो x से कैंसिल हो चुका भाई, ठीक है। इधर आ जाएगा 12 इंटू y - x इज इक्वल टू 2x + y का स्क्वायर। तो ये है आपका आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।